सच्ची कहानी पर मबनी नावल बदबख्त। किस्त नंबर 1। घर में दाखिल होते ही इसने गुस्से से सब्जी के शापुर्स टेबल पर पटखे और चादर उतार कर अपनी फूलती सांसों में बुड़बुड़ा। समझते क्या है खुद को ये बेगैरत, जहां भर के मुन्ह अटेई बाजारों में दंदनाते फिरते हैं और दूसरों की बहन बेटियों को अपनी जागीर समझ लेते हैं। गुस्से से इसका चेहरा लाल हो रहा था। अभी वो फूलती सांसें संभाल ही नहीं पाती कि पीछे से इसके कंधों पर किसी ने हाथ रखे तो वो एकदम चौंक के पलटी। तुम मम्म अंदर कैसे? एक निमल के गुस्सीले लहजे और बुलंद आवाज से बख्ती सहम गई। वो सहमे एवी बोली, दरवाजा खुला था मम्मम में असली अंदर इपिग, लेकिन तुझे किया एवाना? निमल सर झटक कर बोली, कुछ नहीं। बख्ती इसकी हालत देखकर समझ कुछ एवा जरूर है। तभी झट से ठंडा पानी लाकर इसके सामने रखा और खुद खामोशी से इसके सामने बैठ गई। निमल यकदम उठी और रगड़ रगड़ कर अपने हाथ धोने लगी। बख्ती समझी कि आज फिर किसी की शामतें है। हाथ धोकर गटागट उसने 2 गिलास पानी के पी। बता तो सही एवा क्या है? बख्ती ने सवाल किया। कुछ खास नहीं, वही एवा जो मेरे बाहर निकलने और किसी की मेरे साथ बदतमीजी करने पर एमशा होता है। बख्ती मुस्कुरा। आज किस बेचारे की शामत एक थी? क्या कहा तुमने? बेचारा? त्रीली सब बेचारे हैं ना, और बदमाश सिर्फ एक में। बख्ती ने मुस्कुराते एवी हाँ में सर हिलाया तो पास पड़े आलू उसे सर पर खाने पड़ गई। वो भागी अंदर की तरफ तो निमल भी इसके पीछे भागी। वो बेचारा तो बच गया, लेकिन तो नहीं बचेगी आज मेरे हाथों। यार, मेरे पूछने पर तुमने इलो की बरसात कर दी मुझ पर। इस बेचारे के छूने पर किया होगा? उस पर कौन सी बारिश एवं चमाटों की आ। निमल भी एनस पड़ी उसके साथ और दोनों बेड पर लेट गए। निमल, इतनी हिम्मत कहां से लाती है? तुझे डर नहीं लगता जरा सा भी? किसी ने तुझे पहचान कर बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तब वो मत किया करो उस तरह। किसी दिन कुछ बुरा तेरे साथ हो गया तब वो क्या? तब वो? निमल ने घोर कर पूछा। बख्ती किसी पुराने जमाने की फिक्रमंद होती दादी अम्मा वाले स्टाइल में बोली। देखो निमल, मर्द पर हाथ उठाना वो भी सन बाजार अच्छा नहीं को। इस जिल्लत का बदला तुमसे बहुत बुरे तरीके से भी ले सकता है। निमल इसके अंदाज पर एनस फिर बोली, मैं तेरी तरह कमजोर या डरपोक नहीं कि किसी की ज्यादती पर उसे मुंह तोड़ जवाब ना दूं। और एक बात बता, अगर तुझे को गैर मर्द छुए तो क्या करेगी? छूने दोगी असको? कुछ नहीं कहोगी? इसके सवाल पर बख्ती डर कर बोली, नहीं, बस अपनी जगह तब्दील कर लूंगी। निमल उठकर बैठ गई। क्यों इतनी बुज़दिल है तो बख्ती ऐसा क्यों करेगी? तुझे तो इस शख्स का मुंह तोड़ देना चाहे। तेरे जैसी डरपोक लड़कियां ही ऐसे बेशर्म मर्दों को शह देती है। ऐसे मर्दों से डरना नहीं चाहे बल्कि इनको डराना चाहे जो बाजारों में अपनी गंदी एविस का निशाना बनाते हैं दूसरों की बहन बेटियों को। आज जो हाथ तुम्हें छूने के लिए बढ़े इसे काट फेंको ताकि कल वो किसी और की इज्जत को रोंदने कली ना बढ़ सके। बख्ती इसकी तरफ देखकर बेबसी से बोली, तो ये सब कर सकती है? निमल गुस्से से बोली, क्यों तो क्यों नहीं कर सकती? तेरे हाथ टूटे एवी हैं। वो सर झुकाकर बोली, नहीं मैं नहीं कर सकती निमल। तेरे पीछे एक मजबूत साबान है जो हर जगह साई की तरह तेरे साथ रहता है, तेरी हिफाजत करता है, जिसका दस्तन शफकत तेरी हिम्मत बढ़ाता है। जबकि मैं यहाँ बख्ती के अल्फाज इसके लहजे की तरह टूटने लगे। मैं बेसाबान हूँ, मेरी हिफाजत को ना को आगे है मेरे ना पीछे। जिसकी तरफ बढ़ते एवी हाथ रोके नहीं जा सकते, अलबत्ता मेरे हाथ तोड़े जा सकते हैं। वो अपनी हथेलियां फैलाकर उन्हें तकने लगी और टप टप उसके आंसू उसकी हथेलियों पर ऐसे गिरने लगे जैसे कीमती मोती बेमोल होकर गिरे हों। नहल से इसका दर्द बर्दाश्त ना आवा, इसने इसे गिले से लगा लिया। ना क्या कर ऐसी बातें, क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती? बख्ती बेयकीन सी होकर पूरे यकीन से बोली, तुझे ही पाकर तो जीने लगी हूं, वरना इस उदय नंगे वजूद की भूख प्यास मुझे मेरे ही हाथों कब की मार चुकी होती। निमल ने इसके आंसू साफ कई मायूसी की बातें न किया कर। अल्लाह पाक की जात बहुत रहीम है। इसने तुझे पैदा किया है ना, वही तेरी जिंदगी का मालिक है, वही तेरा मुहाफिज है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। ये तो हम हैं मायूस से कमजोर ईमान वाले हैं जो उसकी हिकमत को नहीं समझते और इसे भूलकर खुद को जमाने की जद में छोड़ देते। पगली, वो तो बहुत प्यार करता है अपने बंदों से। बख्ती ने सवालिया नजरों से देखा, कितना प्यार करता है वो? निमल इसकी आंखों से छलकती मायूसी भांप कर निहायत प्यार से बोली, मेरी जान, वो 70 मावे से भी
ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। बख्ती ने हैरत से आंखें पिला है। मैंने तो एक माँ भी नहीं देखी, माँ कैसी होती है? बिल्कुल तेरे रब जैसी, जिसे मैं नहीं देख सकती कभी भी। बख्ती के इस सवाल पर इसका दिल उछलकर हल्क में आ गया, क्योंकि माँ उसने भी नहीं देखी थी। बख्ती बच्चों की तरह इसकी तरफ देखकर बिखरे एवी लहजे में बोली, निमल अपने रब से बोल, वो 70 मावी से ज्यादा चाहता है ना अपने बंदों को, तो क्या मैं इतनी बुरी हूं कि इसने मुझे एक माँ के प्यार के काबिल भी नहीं समझा और इसे भी इतनी दोगुर अपने पास बिला लिया। निमल के पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज ही जैसे खत्म हो गई थे। वो इसका हाथ पकड़कर बोली, अभी कुछ देर पहले तो ने कहा कि अल्लाह बहुत रहीम है, मतलब रहम करने वाला है, वो कभी अपने बंदों के साथ गलत नहीं करता। निमल ने फौरन हाँ में सर हिलाया। वो बिल्कुल ऐसे अंदाज से बोल रही थी जैसे पागल होते हैं, अगर वो रहीम है तो मुझे बेरहम हाथों में क्यों सौंपा? अगर वो सच में अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता तो मुझे इतने बुरे हाल में क्यों रखा एवा है इसने? बख्ती की बेबसी के बोझ तले दबी चीखें निमल के कानों में किसी धमाके की तरह गूंज, जो आसपास के सारे माहौल को कुछ लम्हा बहरा और अंधा कर देती। बख्ती ने निमल को झंझोड़ा, पूछ, अपने रब से पूछना। निमल बमुश्किल खुद को संभाल कर बोली, बख्ती ऐसा नहीं कहते मेरी जान, तो मेरे रब की होकर तो देख, वो सब कुछ तेरा कर देगा। ये जहां किया दोनों जहां तेरे एविंगे, तो खुद सवाल कर, इससे वो जवाब देगा तुझे। वही तो है जो इंसान को दर्द व गम के अंधेरे से राहत के उजाले में लाता है, बिल्कुल उस तरह जैसे रात के अंधेरे को उभरते सूरज की रोशनी निगल लेती है। लेकिन पता है बख्ती, रात जितनी भी सिया क्यों ना हो, लेकिन सूरज इस सिया सुनसान रात को अपनी आबो ताब से रोशन करता है। वो इंसानों की तरह मायूसी का लिबास ओढ़े नहीं निकलता, और ये अमल रोजाना होता है, कभी ऐसा नहीं है वाकई सूरज रात से थक गया हो, आ रात सूरज से शको कना हो। बख्ती खामोशी से खुश्क होते इन सूहे से इसे तकने लगी, जो अपने रब के निजाम को बड़ी खूबसूरती और एतमाद से बयान कर रही थी। देख बख्ती, मेरी बातें इतनी जल्दी नहीं आनी तेरी समझ में, क्योंकि तो जिनके जेर साया है वो मुसलमान नहीं, लेकिन तुझे भी नहीं मालूम कि तो किस दीन पर है। तेरा दिल इनके पत्थर के खुदावे को नहीं मानता ना, लेकिन मैं तुझे अपने दीन पर भी जबरदस्ती नहीं ला सकती। हमारे मजहब में जब नाम की कोई चीज नहीं। अल्लाह ने तुझे अक्ल दी है ना, तो समझ अपने दिल की तरफ देख, वो क्या चाहता है से कबूल करता है। इन बुतों को जो बनाने वालों के मोहताज है, जिनको ये भी नहीं मालूम को वो कहाँ और किस मकाम पर रखे जाएंगे, हत्ता कि वो अपने ऊपर पड़ी धूल भी साफ नहीं कर सकते। निमल की बातें सुनकर वो अपने दर्द की कैफियत से निकलकर गहरी सोच में पड़ गई। तो मुझसे ना कह के मैं अपने रब से पूछूं? वो तो सबका रब है, मुसलमानों का भी ऐंदो असा, यहूदी हजारों मजाहिब हैं, उन सब का भी वही रब है जो मेरा है। तेरा दिल जिसको कबूल करे इस पर चल, लेकिन अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते एवी। मेरा डर ना रख, मैं तेरे रास्ते की रुकावट कभी नहीं बनूंगी, ना तुझे छोड़ूंगी। बख्ती की आंखों में फिर से आंसू सितारों की तरह चमकने लगे, लेकिन उनके साथ रूह में उतर जाने वाली मुस्कुराहट भी इसके लबों पर फैली। निमल कुदरत के इस हुसैन इम्तिजाज को तकती रह गई जो बैक वक्त उसने बख्ती के चेहरे पर देखे थे। वो गहरी सांस लेकर उठी, मैं चलती हूं अब अंटी, एक तो मेरी खैर नहीं। निमल ने इसे जोर से जप्फी डाली, इंदे मेरे सामने मत रोना। निमल अपने वालिद के साथ चंद माह एवी बख्ती के बराबर वाले घर में शिफ्ट एव थी। निमल के वालिद हाफिज कुरान थे। यहाँ आते ही वो हाफिज साहिब के नाम से मशहूर होगी, और निमल अपने अखलाक की बदौलत सराही जाने लगी। बिन माँ के पली बड़ी थी वो, लेकिन वालिद ने बहुत सुलझे और आला अखलाक से इसकी परवरिश की थी। जबकि बख्ती किसकी औलाद थी को नहीं जानता था। वो 3 साल की थी जब गोपाल की बहन सावित्री ने इसे गोद लिया था, और चंद माह बाद इस लावारिस बच्ची को अपने बेगोपाल के हवाले करके इस दुनिया से चल बसी थी। गोपाल की बीवी सुंदरता देवी एक बहुत ही बदमिजाज और जालिम औरत थी। इसने बख्ती को अपने जेर परस्ती लेने से साफ इनकार कर दिया। गोपाल अपनी मरी एव बहन से किया वदा ना तोड़ सका। देवी के लाख धमकाने और मुखालफत के बावजूद उसने बख्ती को पालने का अहद कर लिया। देवी को वो एक आंख न भाती थी। हालांकि शादी के 10 सालों में इसकी एक ही बेटी पैदा एव थी, बिंदिया, जो बख्ती से 3 साल बड़ी थी। बख्ती देवी को एक आंख न भाती थी। इस 3 साला मासूम सी बच्ची पर वो जुल्म की इंतहा कर देती थी। गोपाल की गैर मौजूदगी में इसे भूखा प्यासा रखती। वो बच्ची रू रू कर बिलक बिलक कर सो जाती, और कभी भूख से पानी पी पी कर पेट फला लेती और रोती। कभी वो इसके गुस्से का नशा न बनती और देवी के नफरत भरे तमांचे अपने नन्हे से मासूम से चेहरे पर खाती।
اور اکثر پیشاب اپخانہ کر دینے پر دیوی اسے مار مار کر ادے مرا کر دیتی اسے کڑی دھوپ میں بٹھا دیتی۔ گوپال اسے سمجھا کے تھک گیا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ گوپال دیوی کے ظلم سے تنگ آ کر اسے کام پر ساتھ لے جاتا تھا۔ بختی کے گھر میں آنے کے کچھ عرصے بعد دیوی کو امید لگ گئی۔ دیوی کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ دیوی کے زمین پر پاہے ہی نہیں ٹکتے تھے، کیونکہ 10 سال بعد اسے امید لگی تھی اور وہ روز بیٹا پیدا ہونے کے خواب دیکھ کر سوتی۔ آخر 9 ماہ بعد وہ دن آ بھی گیا اور اس کے خوابوں کا گھڑا چکنا چور ہو گیا۔ اس نے مردہ بیٹے کو جنم دیا، جس کا دکھ وہ برداشت نہ کر سکی اور خود کو پیٹ پیٹ کر روتی رہتی اور بختی کو کوستی اور مارتی کہ اس جنم جلی نے کھا لیا اس کے بیٹے کو۔ ساتھ میں گوپال بھی اس کی لان تان خاموشی سے سنتا تھا۔ دکھ گوپال کو خود بھی بہت تھا بیٹے کے مردہ پیدا ہونے پر، لیکن وہ اظہار نہ کرتا تھا کہ بھگوان نے دیوی کو سزا دی تھی بختی پر ظلم ڈھانے کی۔ بختی 3 سال سے 5 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ اکیلی تنہا کبھی بھوکی اور کبھی آدھی روٹی کھا کر سوتی۔ کھلے آسمان تلے نہ بستر نہ تکیا، بس اپنے بازو کو سرا نہ بنی وہ سوتی۔ اگر گوپال اسے اندر لاتا اس بچی کے ڈرنے پر اسے اٹھا لیتا تو وہ رات اسے بھی کھلے آسمان تلے بختی کے ساتھ گزارنی پڑتی۔ اکثر وہ اپنے حصے کا کھانا بچا کر بختی کو دیتا تو دیوی ہتھے سے اکھڑ جاتی، لیکن گوپال پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ بندیا اور پال کے ساتھ جب دیوی کا پیار دیکھ کر معصوم سی بختی اس کے قریب جاتی تو وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹتی، جس پر اکثر وہ بہت زور کی گرتی اور پھر دیوی کے ڈر سے بے آواز روتی۔ آنسو اس کے چھوٹے چھوٹے گالوں پر جم جاتے۔ 5 سال کی عمر میں ہی اس نے بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھنا سیکھ لیا تھا اور اپنے آنسو چپ چاپ پینا بھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں ہی وہ درد سے اتنی آشنا ہو چکی تھی کہ موسم کی سردی گرمی بھی سہ لیتی۔ اب پھر قدرت نے اس پر اتنا رحم کیا تھا کہ گرمیوں میں اس کے لیے آسمان ٹھنڈا اور سردیوں میں زمین گرم ہو جاتی تھی۔ گوپال کو اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا گھر سب سے پہلے بختی کا حصہ اسے دیتا۔ گوپال کا بڑھتا ایوا پیار دیکھ کر دیوی نے اب گوپال کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر وہ بختی سے دور نہ ایوا تو وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی۔ گوپال مجبور اور لاچار تھا۔ اب وہ بہت چھپ چھپ کر بختی سے پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ 2 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ دیوی ہمیشہ اسے یہی دھمکی دیتی کہ وہ اس کی 2 بیٹیاں لے کر روپوش ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف دیوی کے بلکہ اس کی 2 بیٹیوں کے ظلم بھی بڑھتے گی۔ ان سب مظالم کی بھٹی میں بھنتے بھنتے بختی کندن اور سونے جیسے مورت کے ساتھ جوان ایوپل بھر کلی دیکھنے والے کی آنکھ اس پر ٹھہر سی جاتی تھی۔ ایک عجیب سا سحر تھا اس کی آنکھوں میں جو دیکھنے والے کو گہری سوچ میں ڈال دیتا تھا۔ دیوی اسے مختلف ناموں سے بلاتی تھی، منحوس، بدبخت، جنم جلی، ڈان۔ جبکہ بدبخت اس کا نام پک چکا تھا سب کی زبان پر، لیکن گوپال ہمیشہ اسے بختی کہہ کر بلاتا تھا۔ نمل کے ساتھ بھی اس کی دوستی کام کاج کرواتے وہ اس کے گھر کام کلی آتی تھی، وہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کلی اور دیوی جیسی لالچی عورت کا پیٹ بھرنے کلی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بختی روز آتی، نمل اس کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے پیش آتی، اس کے زخموں پر مرہم لگاتی، اسے کھانا کھلاتی، اپنے کپڑے دیتی، اسے پڑھاتی بھی تھی۔ اور حافظ صاحب بھی بختی سے بہت پیار کرتے تھے۔ بختی اور نمل کے بیچ پیار آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کی جانی دوست بن گئے۔ افتی کا دن تھا۔ بختی نے جلدی سے گھر کا کام ختم کیا اور دوڑتی نمل کے پاس پہنچی، کیونکہ نمل کا کل نکاح تھا۔ نمل کے نکاح کا سوٹ اور تمام زیورات سسرال والے دے گی تھے اور بختی بہت بے چین تھی کہ وہ نمل کو اس سوٹ میں سب سے پہلے اور فوری طور پر دیکھے، کیونکہ اسے دیوی کا معلوم تھا کہ وہ کل نکاح کی تقریب پر اسے نہیں آنے دے گی۔ بختی کی ضد پر وہ شرارہ پہننے کلی ڈریسنگ روم چلی گئی۔ حافظ صاحب اندر ایک کمرے میں، بختی بیٹا نمل کہاں ہے؟ انکل وہ واش روم میں ہے۔ اچھا میں کسی کام سے بازار جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے، تم دونوں نے تو بتا دو ابھی۔ بختی نامے سر ہلاتے ایوی بولی نہیں، اور ساتھ میں نمل کی بھی آواز نہیں بابا جانی فی الحال کچھ نہیں چاہے۔ وہ بختی کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے بیٹا دروازہ بند کر لینا۔ بختی اس کی چیزیں دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ بختی کے ہاتھ میں نمل کے سونے کے کنگن تھے، جسے دیکھنے میں وہ اتنی گم تھی کہ اسے کسی کے اندر داخل ہونے کا احساس ہی نہ ہوا۔
ऐन इसी वक्त सुर्ख रंग का बेइंतहा कीमती शरारा पहनकर निमल बाहर एक तो उन्हीं चेहरों को देख के घबरा बख्ती भी फौरन अपनी जगह से खड़ी एव और उनके हाथ में पिस्तौल देखकर जैसे ही इसने चीख मारी तो घर में दाखिल होने वाले 3 मर्दों ने उन्हें काबू कर लिया। बख्ती इस कदर डरपोक थी 1 मिनट में इनके काबू में एक, जबकि निमल ने अपनी तरफ बढ़ने वाले को रोकने की कोशिश की, जो तुम्हें चाहे वो ले जा लेकिन आगे मत आना। वो कहाँ सुनने वाले थे इसकी बात। वो मुस्कुरा कर जैसे ही निमल की तरफ तेजी से बढ़ा, निमल ने इसके हाथ में पिस्तौल की परवाह कई बगैर उसे थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ जिसके गाल पर पड़ा इसका नाम जाजुब था। पिल भर तो सभी सकते में एक, लेकिन जाजुब की आंखों में खून उतर आया। इसने निमल को बालों से पकड़कर पिस्तौल इसके माथे पर रखी और एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा मुझे। गुस्से से इसका चेहरा भी लाल हो रहा था। निमल जरा भी नहीं डरी, वो इससे भी ज्यादा अक्कड़ कर बोली, किया कर लोगे तुम, ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से मारोगे, ना तो मारो ना रुक्यूंगी। इसका निडर पिन देखकर जाजुब का गुस्सा मज़द बढ़ गया। अति अक्कड़ मत दिए, एक गोली की मार हो, तुम जो लेने हो दफा हो जा यहां से लेकर और मुझसे दूर हटो। वो निहायत हिकारत भरे लहजे में बोली। जाजुब को इसकी एक धर्मी पसंद एक, वो इसके चेहरे के करीब होकर बोला, वैसे तमैरी आगे तो उन जेवरात की को औकात नहीं, मुझे तो उनमें से ज्यादा कीमती तुम लग रही हो। इसके इतने करीब आने पर निमल ने इसे धक्का देकर पीछे हटाया। मर्द कहते हो खुद को तुम, असलहा हाथ में लेकर तो हजड़ा भी मर्द बन जाता है। तुम तो उन हजड़ोहे से भी बदतर हो जो अपना नाच दुखाकर पैसा वसूल करते हैं, और तुम लोग इतने बुज़दिल हो कि अपने जोन बाजूहे पर भी एतमाद नहीं कि 2 वक्त की रोटी कमा कर खा सको, दूसरों से छीन कर खाने वाले बेड़ी हो। तमैरी मर्द होने पर भी लानत है। गुस्सा जाजुब के साथ इसके 2 साथियों को भी बहुत आया। इसमें से एक जेवर समेटकर बोला, यार देख किया रहा है, मुंह तोड़ इस साली का। जाजुब ने पिस्टल साड़ पर रखकर निमल को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा तो वो इसके सीने से जा लगी। बस इतना सा दम खम था तुम में। वो इसे घबराता देखकर ऐनिसा निमल बन पानी के मछली की तरह पैर पड़ा इसकी बाहों में, लेकिन वो चट्टान जैसे मजबूत जाजुब की गिरफ्त थी जिससे निकलना निमल जैसी नाजुक सी डाली के बस से बाहर था। जाजुब की गिरफ्त इस पर पहले से ज्यादा टाइट एव तो उसकी नीयत भांप कर निमल ने इसके मुस्कुराते एवी मुकरो चेहरे पर थोक दिया। इसे नहीं मालूम था कि वो राचलता को मामूली मर्द नहीं था जो उसके तमांचे से डर जाता। ये जाजुब शाह था, 6 फुट का चौड़े सीने वाला हुसैन कड़ियल जवान जिसके नाम से भी लोग कांप जाते थे। वो अपने ग्रुप का कमांडो था जिसकी ट्रेंग भी किसी फौजी कमांडो से कम नहीं थी। इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की भी हिम्मत न थी किसी में। इसके मुंह पर पहले तमाचा फिर अब थोक फेंकने की गलती की थी उसने। जाजुब ने इसे खूनखार नजरों से ऐसे घूरा जैसे अभी वो इसे नोच केगा। उसने एक झटके से निमल को बेड पर फेंका। ये मंजर देखकर बख्ती बेविश हो कि अब निमल नहीं बच पाएगी। निमल फौरन दूसरे साइड से बेड से उतरकर ड्रेसिंग रूम में भागने लगी, लेकिन सामने इसके जाजुब शाह था। वो रूहासी होग, देखो मुझे छूना मत वरना। वो जाजुब के बढ़ते कदम देखकर पीछे हटी तो दीवार से जा लगी। जाजुब इसके बहुत करीब आया और दोनों हाथ पूरे जोर से दीवार पर मारे जो उसके कंधों से करीब थे। निमल बुरी तरह डरी इसका दर अमल देखकर। वो उसकी बड़ी बड़ी हरनी जैसी आंखों में झांक कर बोला, ये जो थोक फेंका है मेरे मुंह पर उसे साफ करो। निमल बगैर पलक झपके बोली, क्यों? मैं क्यों करूं साफ? और साफ करने कली नहीं फेंका, गंदे हो गंदगी का ढेर समझ के फेंका है। जाजुब ने गहरी सांस ली और इसका दोपट्टा उतारा और अपना मुंह साफ किया, फिर दोपट्टा परे फेंका। निमल ने दोनों हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश की। जाजुब ने फौरन इसके हाथ पकड़े। नाना नाना ना, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, तुम है अब। जाजुब का अंदाज ऐसा वहशियाना था कि निमल पसीने से शराबूर हो गई। दिद्दिद क्यों मम्मम मेरे सानाते, कुछ गलत मम्मम मत करना वरना अच्छा नन्ननिन नहीं होगा। जाजुब के सामने इसकी आवाज पहली बार कपकपा। वो सर को दाहे बाहे हिलाकर बोला, सही कहा तुमने, अब अच्छा तो हो ही नहीं सकता, जो भी होगा बुरा ही होगा, लेकिन अब मेरी बारी है। निमल बुरी तरह डरी इसकी बात सुनकर। क्या चाहती तुम? निमल के सवाल पर वो निहायत करख्त लहजे में बोला, तुम्हें सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि हजड़ा और नामर्द नहीं मैं। जाजुब की बात सुनकर निमल की रूह तक कांप, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अभी अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि जाजुब ने इसके मुंह पर हाथ रखा और चंद सेकंड में ही वो एविश से बेगानी होकर इसकी बाहों में झोल गई।